हम संविधान की मांग करते हैं, हम सही बात बोलते हैं तो हमको देशद्रोही कहते हैं। और मोदी जी पैसा वाला को बचाते हैं, पैसा वाला को देश से भगाते हैं, पैसा वाला को दूसरे देश में नागरिकता दिलवाते हैं तो वो सही है। ये बात हमको समझ में ही नहीं आती है। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जिसके मोदी जी दोस्त हों उसको नागरिकता क्यों नहीं मिल जाएगी? बहुत आराम से उसको कर्जा मिलता है, कर्जा लेकर के वो देश छोड़ करके भाग जाता है और फिर सरकार के द्वारा ही उस व्यक्ति को वहां की नागरिकता दिलाई जाती है। और तब जब उस पर सवाल पूछा जाता है तो मोदी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, पूंजीपति लोग को आप बदनाम मत कीजिए। पूंजीपति के बगल में तो गांधी जी भी खड़ा हुए थे। तो हम बोले अरे दिन घट्टू, गांधी जी खाली पूंजीपति के बगल में नहीं खड़ा हुए थे, चंपारण की धरती पे आकर के किसानों के लिए भी आंदोलन किया था। ये सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसानों के साथ क्या हो रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि खड़ा होइए। कहते हैं ना, एक उदाहरण आपको देते हैं। कुत्ता को देखें, मोदी जी को कुत्ता नहीं कह रहे हैं, गलत मत समझिएगा। नहीं है, गलत बात, प्रधानमंत्री हैं, इज्जत कीजिए। कुत्ता को जो बिस्कुट देता है, देखिएगा कि जिस घर में घुसेगा वो दुम हिलाना शुरू कर देगा। मोदी जी को हम नहीं कह रहे हैं। तो जिसका चंदा जो पार्टी लेता है उसका भजन गाता है और ये एक गठजोड़ बन गया है। चैनल का मालिक जो है उसका बिजनेस है और जिसका बिजनेस है वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है। अब पॉलिटिकल पार्टी जिससे चंदा लेता है उसके लिए नीति बनाता है, और जब हमारे लिए नीति नहीं बनाता है, इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इस देश के अंदर आंगनबाड़ी में काम करने वाले लोग, इस देश के अंदर ठेका पर काम करने वाले लोग, इस देश के अंदर फुटपाथ पर सब्जी की दुकान लगाने वाले लोग, ये जो लोग हैं उनके जब हक की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये लोग देश विरोधी है। कैसे देश विरोधी हैं? मोदी जी देश हैं कि अमित शाह देश है? देश का नक्शा अमित शाह के पेट पे खत्म होता है क्या? देश का नक्शा अमित शाह के पेट पे खत्म नहीं होता है ना। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, अरुणाचल तक, हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और मोदी जी पहले और आखिरी प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपा पहली और आखिरी पार्टी नहीं है कि यदि हम भाजपा का विरोध करते हैं तो ये देश विरोध हो जाता है, यदि हम प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं तो ये देश विरोध हो जाता है, यदि हम इनकी जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं तो ये देश विरोध हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्त, और ऐसा यदि आप समझते हैं तो ये आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। कल भाजपा के एक विधायक हैं हैदराबाद से, नाम है उनका राजा सिंह, और दिमाग से वो बिल्कुल गरीब हैं। तो राजा सिंह ने कहा है कि जो लोग करका टोपी जो लगाता है, क्या नाम है उसका, संघी सब, वो संघीय बा, इस संघी सब जो है कहता है कि जो हमारे शाखा में नहीं आता है वो असली हिंदू नहीं है। इस बात को आप मानिएगा। हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में ये बात लिखा हुआ है कि आप यदि भाजपा का विरोध करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं? हिंदू धर्म के किस शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि आप मोदी का विरोध करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं? हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में यह बात लिखी हुई है कि आप यदि अपने ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, देश के अंदर जो समस्या, जो बुराई है उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो ये हिंदू विरोधी हो जाता है, ये सेना विरोधी हो जाता है, ये भारतीय संस्कृति विरोधी हो जाता है? ये सब जानते हैं घोंघा है, घोंघा। घोंघवा को बरसात में देखते हैं ना कि ऊपर से उसका एगो खोल रहता है, उसके पीछे भीतर में जो अपना गर्दन झुका करके छुप जाता है, यही घोंघा है। ये नीति बनाता है किसके लिए? नीति बनाता है अंबानी और अदानी के लिए, और ललकारता किसको है? जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। रे बुर्बक, तुम्हारा अंबानी और अदानी है और हमारा खून नहीं और पानी है, मतलब तुम्हारे अंबानी और अदानी के लिए हम अपना खून और पानी करते हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि ये खोल लगाता है हिंदू धर्म का, ये खोल लगाता है सेना का, ये खोल लगाता है झंडा का, ये खोल लगाता है तिरंगा का, ये खोल लगाता है देशभक्ति का, और बदले में क्या करता है? बदले में किसान आत्महत्या करते हैं और अंबानी और अदानी का कर्जा माफ करता है। ये देश के साथ बेईमानी करता है, इस बात को आप समझिए। वोट लेता है हमारा और रियायत देता है किसको? पैसा वाला को। कहता है कि हम हिंदू के पार्टी हैं,
रे भाई, तुमसे ज्यादा हिंदू धर्म का कोई नुकसान नहीं किया है। ये गांधी की धरती है। गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं वैष्णव जनते तेने कहिए, पीड़ पड़ाई जाने दे। ये गांधी की बात है ना, ये हिंदू धर्म की बात है ना। एक कहानी आप लोग सुनते होंगे कि एक सन्यासी एक बार पानी में नहा रहे थे, एक बिच्छू जो है वो डूब रहा था। उस सन्यासी ने उस बिच्छू को अपने हाथ में लिया और वो बिच्छू जो है उसको डंक मारने लगा। गांधी जी को पता था, गांधी जी के ऊपर कई बार हमले हुए थे, लेकिन गांधी जी ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। कहा जब अपने ही देश के लोगों से हम सुरक्षित हैं तो सुरक्षा लेकर के क्या करेंगे, जी करके क्या करेंगे। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। और वो संत जिसने इस देश के अंदर आम आवाम के हक हुक के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदू मुसलमान की एकता की बात की, हिंदुस्तान के एकता की बात की, उसकी हत्या कर दी गई। और आज बहुत चालाकी से गांधी जी का चश्मा जो है स्वच्छ भारत अभियान के पोस्टर पे लगा दिया है और मंदिर नाथूराम गोडसे का बना रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्या वादा करके आए थे? वादा करके आए, हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनाने की बजाय भाजपा का 1100-1200 करोड़ का ऑफिस बना लिया है। मैंने सीता जी के पति का घर नहीं बना, लेकिन नीता जी के पति का यूनिवर्सिटी बनने की तैयारी चल रही है। और इस पे जो सवाल पूछ रहा है उसको कहते हैं कि ये देश विरोधी है। तो एक मिनट के लिए मान लीजिए कि जो सवाल पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, आप ही सच बता दीजिए। तो मोदी जी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के एलईडी बल्ब का दाम बता देते हैं, आप सब लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन राफेल का दाम बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या दिक्कत है बता दीजिए। अरे मान लीजिए ये गमछी हम 100 रुपया में खरीदे हैं, तो हमको कोई पूछेगा कि कितना में खरीदेंगे तो हम बता देंगे कि 100 रुपया में खरीदे हैं। लेकिन अगर हम खरीदे हैं 75 रुपया में, अब 25 रुपया दलाली खाए हैं, तो हम कैसे बताएंगे दाम? दलाली खा लिए हैं राफेल में, भ्रष्टाचार कर लिए हैं, घोटाला कर लिए हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन राफेल जहाज का दाम नहीं बता रहे हैं। और कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। खा तो आप रहे ही हैं।